शांति। शांति की वासधूप जगाने वाले ऑल राउंड पाठधारी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। योगेश्वर शिव बाबा आज 23 अगस्त 2024 की साकार मुरली में हमें परमात्मा याद की महिमा बताते हैं। परमपिता परमात्मा हमें रोज ही याद में रहने का डायरेक्शन देते हैं। तो क्या कारण है, उससे फ़ायदे क्या हैं, ये आज समझेंगे। हमारे दुखों का कारण और निवारण भी है आज की मुरली में। तो विचित्र बाप के साथ अपनी सभी जिम्मेवारी संभालते हुए कलयुगी वातावरण को परिवर्तन करने वाली आधार मूर्त आत्माएं हमें बनना है। तो सुनते हैं निर्विघ्न बनाने वाले शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा कहते हैं दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे और अंतमति सुगति हो जाएगी। अंतिम समय में जैसी हमारी बुद्धि होगी उसी तरह से हमारी गति होगी, वैसा ही पद पाएंगे। याद रहे कि बाबा दुख हरने वाले हैं और सुख देने वाले हैं। सुख का रास्ता हमें बताते हैं, इसलिए बाबा को याद करके अपने सारे दुख दूर करने हैं। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बाबा ने कहा ना चलते फिरते याद करो, क्यों? उत्तर में बाबा कहते पहली बात, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। पहली बात, जितना हम याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, जो हमने पाप किए हैं वो भस्म होंगे, बोझ उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। जो खाद पड़ गई है और वो तमो प्रधानता निकलेगी, दैवी गुण धारण होंगे और हम सतो प्रधान बनेंगे। तीसरा, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। हर क्षण याद करेंगे, अभी से हमें बाबा की याद में रहने का अभ्यास होगा, तब तो अंतिम समय में अंतिम सेकंड में हम बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो धन सिमरे सर्प योनि वलवल उतरे। और अंतकाल जो नारायण सिमरे देवता योनि वलवल उतरे। तो जो जिसको याद करेगा अंत समय में वैसी ही गति होगी। चौथी बात बाबा कहते क्यों याद करना है? बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। क्या बताया बाबा ने? पापों का बोझ उतरेगा, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अभी याद करेंगे तभी अंतकाल में बाबा की याद आएगी और बाबा को याद करने से 21 जन्मों का सुख मिल जाता है। और बाबा से मीठा तो कोई है ही नहीं, इसलिए हमें बाप को ही याद करना है। कैसे? चलते फिरते। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? अभी बताया बाबा ने, याद करना है बाबा को, फिर चेक कर रहे हैं बाबा किसकी याद में बैठे हो। यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है।
बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। देह है ही नहीं ना, तो जो है वो समझे। आत्मा है तो आत्मा समझो। जो अच्छे रत्न हैं वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया। फीलिंग तो आत्मा को होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। जिधर नजर घुमाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो न सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं। समय भी बाकी थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वल वल उतरे। तो यह अंतकाल है ना। पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी तुम सुख धाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, बन गए या अभी भी शूद्रपने के संस्कार हैं। एक दिन अभी की मुरली में कहा ना बाबा ने कि शूद्रपन के संस्कार आते हैं, माना अभी भी भक्ति मार्ग है, ध्येय अभिमान है। तो बाबा कहते तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बेलोवेड बाप है। उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? लेकिन आजकल तो मिठाई से ही परहेज है। हाँ, बाबा इतना मीठा है। बाबा के साथ रहेंगे तो जीवन में मिठास भर जाएगी। हम भी मीठे बन जाएंगे। और ये मिठास नुकसान नहीं करती, फायदा ही फायदा है। तो उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना। कितना प्यारा है, कितना मीठा है, कितना अच्छा है। सब आत्माओं का बाप है। उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो न सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? कितने में याद आते होंगे बाबा? हाँ, कितनी देर में याद आते हैं बाबा? इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? बाबा को याद करने में कितना समय लगता है और हमें कितना समय लगता है? बाबा कहते सेकंड में। अच्छा, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। कोई मूवी देखी तो याद रहता है ना। वैसे ही बाबा ने अभी बेहद के ड्रामा का ज्ञान दिया तो फिर याद आ जाता है शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बुद्धि में तो आ जाता है और फिर सुनाओ पूरी स्टोरी, कहानी पूरी सुनाओ तो फिर समय लगता है। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। कुछ भी क्लिक होता है तो उससे रिलेटेड सारी बातें बुद्धि में आ जाती हैं, पर किसी को सुनाओ तो फिर टाइम लगता है। तो तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है,
वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में। देरी नहीं लगती। वारिस बनने में देरी नहीं लगती, लेकिन कितना वर्षा मिलेगा ये तो हमने जितना पुरुषार्थ किया उतना हिस्सा मिलेगा। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो, मेल फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। बाबा तो 1 सेकंड में सबको याद कर लेते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं। हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। क्या लेना है बाबा से ये पता है ना सबको? पता होगा तभी तो लेंगे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। भ्रूण बनता है ना और फिर आत्मा प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहाँ तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहाँ तो डर की कोई बात नहीं रहती है। स्वर्ग में कैसा डर? यहाँ तो कितना डरते हैं, वहाँ निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। सब कुछ करो अपना, लेकिन बाबा को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो। अब सतगुरु मिल गए हैं तो गुरु गोसाई की क्या दरकार है? मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूँ ना। वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? यह पानी की नदियाँ तो सदैव बहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती हैं, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। जहाँ पानी देखा देखो कूद पड़ते हैं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है, आजकल आ ही रही है जगह जगह। यह भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं। जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। बन गए अब बाबा के बुलाने से, आ तो गए बाबा, बनो अब। आते तो है ना। दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं। बुलाते हैं, कब आएंगे ये पता नहीं। अब वो कह रहे हैं आके कि मैं आ गया हूँ, तो मानते नहीं, पहचानते नहीं। मनुष्य भी गजब प्राणी है, अजब प्राणी है। तो बाबा कहते हैं किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? कुछ भी नहीं पता था। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। देखा है ना स्वास्तिक। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पुरी में
जगन्नाथपुरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है। प्रसाद बनाते हैं ना, भोग बनाते हैं तो चावल का हांडा चढ़ाते हैं, खोल के देखते हैं तो अपने आप 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं। नाथ हो गए तो घी के भंडार हैं। सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं। कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। आजकल देखो प्रसाद भी पर्ची काट कर देते हैं, पैसे से खरीदो प्रसाद। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। पूरे जगत का नाथ है, सबकी पालना करनी है तो चावल ही चावल होते हैं। और श्रीनाथ बन गए तो जनसंख्या कम है तो देखो घी का भोग लगता है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं जगन्नाथ में चावल ही चावल होते हैं और श्रीनाथ दिखाया है सतयुग की यादगार। ऐश्वर्य, वैभव, धन धान्य। तो बाबा कहते हैं जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। वह जगतनाथ, वह श्रीनाथ श्रेष्ठ नाथ है और ये पूरे जगत का नाथ है। तो अभी तो कितने आत्माओं की पालना करनी है तो चावल, कम आत्माओं की पालना का यादगार है तो श्रीनाथ श्रेष्ठता का, ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। जगतनाथ श्रीनाथ बाबा कहते हैं सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था और वह दुखधाम का। श्रीनाथ सुखधाम का, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती, और दुखधाम में क्या है, दाल रोटी मिल जाए, दाल चावल मिल जाए, वही बहुत है। तो काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर। बाबा कहते हैं ना कि एकदम धनवान से कंगाल बन गए। तो काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। उनसे कुछ मिलता नहीं। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको यह सिखाया है। आजकल तो हर एक आत्मा गुरु है। तो बाबा कहते हैं वह सब जिस्मानी हैं, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? किसके साथ बैठे हैं? कौन है कंबाइंड? विचित्र बाप। वह कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ। क्यों होता हूँ? तुमको सुखधाम ले जाने। इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। माउंट आबू के पास में भी है ना, देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितना नीचे उतर कर जाना पड़ता है और एक गाय का मुख बना हुआ है, उससे पानी निकलता है। तो बाबा कहते हैं कि पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे। वहाँ जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे। ज्ञान स्नान करना है ना, तब पावन बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, हे आत्माएं मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। यह है ज्ञान का सार। ये सेंटेंस हर जगह लिखकर रख लेना चाहिए, मन बुद्धि में छप जाना चाहिए। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं। कर्म भोग है ना, अगले जन्म में पाप किया है, माना पिछले जन्मों में पाप किया है। 63 जन्म का हिसाब किताब है।
थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं ना, पूर्णिमा का चांद देखो 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं ना, फुल मून से नो मून हो जाता है, तो यह फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं। कहते हैं ना, काला पत्थर मिला तो काला बना दिया, सफ़ेद पत्थर मिला तो सफ़ेद बना दिया। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो बुद्धि तो कुछ चलती नहीं है। एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायः लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो सुना न सके। सत्य ज्ञान तो किसी को नहीं पता है। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं, काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, कहते हैं ना, जय हो काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, बच्चा लोग बजाओ ताली। तो काली कलकत्ते वाली भी है। माँ माँ कह हैरान होते हैं, सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं, उनको फिर माता कहते हैं। अपनी आसुरी वृत्तियों का नाश किया ना, अपने विकारों का नाश, असुरों का नाश, तो देखो भयानक दिखा दिया, काली कहते हैं। उनको फिर माता कहते हैं, काली माता। तुम्हारे यह ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बम फटा तो बोला कि काली जी बोल रही है मंदिर बनाओ। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। बस कुछ भी बात फैला दो और देखो धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर तो सब कितना दान करते हैं, कितने मंदिर बन रहे हैं। कहते हैं ना कि लोग जितना पाप करते हैं उतनी ही धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं, जो जितना पापी वो उतना धार्मिक। तो बाबा कहते हैं कि अभी देखो ढेर मंदिर हैं, कितनी जगह भटकते हैं, हर गली चौराहे में मंदिर हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाबा तो समझा रहे हैं ना, मंदिर लायक बनो, किसी की ग्लानि नहीं कर रहे हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो हमारा राज्य था, वह हमने गंवाया है। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो। अमर कथा सुनी फिर कोई अमर बने, अमर कथा सुन के अमर बन गए। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, यह बाप बैठकर समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी इविल न देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। और सिविल आंखें क्या देखेंगी, हर आत्मा मेरा भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा ही दिखेगी। क्रिमिनल आई से देह दिखती है। तो इस पुरानी दुनिया को न देखो, यह तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं।
तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं। हाँ, अभी तो देखो संसाधन एकदम कम हो गए हैं। अब तो कहते हैं ना कि और बच्चे पैदा ही मत करो। हाँ, दुनिया तो विनाश की कगार पर है, खाने को नहीं है। और कई कहते हैं कि पैदा करो, तो सबके अपने मतांतर हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बगीचे से जंगल बन जाता है। इतने सुंदर फूल और फिर देखो कैक्टस हो जाता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। जब से काम विकार चालू हुआ है तब से दुख चालू हुआ है। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, ठंडे मत बनो। हाँ, ठंडे ठाकुर, व्यवहार ठंडा हो, शीतल हो, लेकिन पुरुषार्थ योग ये सब में ठंडे नहीं बनो। सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। कब ज्वाला देवी बनना है, कब शीतला देवी बनना है, ये पता होना चाहिए। सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इन आँखों से ईविल नहीं देखना है, बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज, हाँ, सबसे मीठी चीज, प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बाबा ही याद आए। वो कब होगा? जब अभी हर समय बाबा को याद करेंगे तब। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। बाबा कहते हैं आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन की जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी नहीं है, पूरे विश्व की जिम्मेवारी है, हर एक आत्मा की जिम्मेवारी है। हम आधार मूर्त हैं, नींव हैं। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। जैसी हमारी वृत्ति है वैसा वातावरण। तो श्रेष्ठ वृत्ति तो वातावरण देखो परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आत्माएं भी और प्रकृति भी सतो प्रधान हो रही है, पवित्र हो रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। तो अभी जिम्मेवारी का ताज पहनना है, तब भविष्य में ताज तख्त के अधिकारी बनेंगे। जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सिर्फ खुद का जीवन ही हम नहीं बना रहे हैं, हम प्रकृति और अन्य आत्माओं को भी
बना रहे हैं। जैसा हम बनाएंगे वो वैसे ही बनेंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता, है ना। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। तो सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? बार बार आज बाबा ने कहा, अंतमति सो गति। दूसरी बात, कौन है सबसे मीठा? याद रखेंगे, शिव बाबा, हाँ, बेहद का बाप। तीसरी बात, कौन सा नेत्र यूज करना है? अब बाबा ने कहा क्रिमिनल दृष्टि ना हो, सिविल दृष्टि हो, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यूज करना है। और चौथा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये बात याद रखेंगे, जैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसी हमारी वृत्ति होगी, वैसी ही सृष्टि होगी। और पांचवा, बाप साथी, तो फिर हम निर्विघ्न, कोई भी विघ्न हमें रोक नहीं सकता। तो बाप को साथी बना लो, निर्विघ्न बन जाओ। ओम शांति।